Friends, this is Tanya Jindal. I welcome you all on my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about conditional statements. पहले हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं हमारी स्टेटमेंट्स आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्शन स्टेटमेंट्स क्या है हमें जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हैं हम तब हमें स्टेटमेंट को लिखना पड़ता है जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो वही है स्टेटमेंट्स कि हमारे क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कि परफॉर्म करे कोई भी काइंड का एक्शन हमारी 3 तरीके की स्टेटमेंट्स होती हैं एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एम्प्टी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है, सिंपल कौन सी होती है, कंपाउंड कौन सी स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट वी डिस्कस एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होती है? द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच डज नथिंग। एम्प्टी से यही है कि मतलब कुछ भी नहीं है। A statement which does nothing, वो स्टेटमेंट जो कुछ भी नहीं है। रिप्रेजेंटेड बाय अ कीवर्ड पास। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? बाय कीवर्ड पास। एक पास कीवर्ड होता है उससे एम्प्टी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। A pass statement is useful in those instances where the syntax of the language requires the presence of a statement but where the logic of the program does not। इसका मतलब ये जैसे हमने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया और जो सिंटेक्स है प्रोग्राम का, जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया और जो सिंटेक्स है प्रोग्राम का उसमें कि मुझे कोई भी स्टेटमेंट चाहिए बट मुझे एग्जीक्यूट नहीं करवाना, उसमें हमें स्टेटमेंट चाहिए लेकिन हमें वो एग्जीक्यूट नहीं करवानी जो भी स्टेटमेंट है, तो तब हम पास कीवर्ड यूज करते हैं। उसके लिए हम पास कीवर्ड यूज करते हैं। मेरे पास स्टेटमेंट है बट मुझे उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं करवानी वो स्टेटमेंट, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं? पास कीवर्ड। यही होती है हमारी एम्प्टी स्टेटमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय कीवर्ड पास। देन आते हैं अब हम सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है हमारी? जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, व्हेन वी टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। एनी सिंगल एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इज अ सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन। फॉर एग्जाम्पल, नेम इक्वल्स, हमने यूजर से नेम इनपुट कराया तो ये हमारी क्या हो गई? एक सिंपल स्टेटमेंट हो गई। अब मैं उस नाम को प्रिंट करवा रही हूँ, ये भी हमारी एक क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे सिंपल स्टेटमेंट के। अब हम आते हैं थर्ड पे, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड वर्ड से हम क्या समझते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स। Compound statement represent a group of statements executed as a unit। Compound statement क्या represent करती है? Group of statements, मतलब multiple statements को represent करती है। और ये इसका syntax है कंपाउंड स्टेटमेंट का। पहले हम फंक्शन हेडर लिखते हैं, फिर जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो आइडेंटिटेशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं। चाहे वो एक स्टेटमेंट हो, लेकिन कंपाउंड में तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? फ्लो कंट्रोल मतलब ये है कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो किस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रही है। फ्लो ऑफ कंट्रोल भी 3 तरीके के होते हैं। इट कैन बी सीक्वेंस फ्लो कंट्रोल, इट कैन बी सिलेक्शन फ्लो कंट्रोल, इट कैन बी और आइट्रेशन फ्लो कंट्रोल। तो यही है फ्लो कंट्रोल का मतलब कि आपके जो स्टेटमेंट है वो किस फ्लो में एग्जीक्यूट हो रही है। सीक्वेंस में हो रही है, सिलेक्शन में हो रही है, आइट्रेशन में हो रही है। ये हमारी फ्लो ऑफ कंट्रोल है, हमारी फ्लो कंट्रोल, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। अब हम एक एक डिटेल में पढ़ेंगे कि सीक्वेंस फ्लो कंट्रोल कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है, आइट्रेशन कैसे होता है। अब हम आते हैं सीक्वेंस फ्लो कंट्रोल पे। सीक्वेंस क्या होता है? जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो सारी स्टेटमेंट को, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अनदर, एक एक के बाद जो है एग्जीक्यूट होती रहती है। एक सीक्वेंस में होती है हमारी एग्जीक्यूट, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होती हैं सीक्वेंस में। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में शो हो रहा है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। पहले मैंने स्टार्ट करा तो पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुई, देन स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट, देन स्टेटमेंट 3 विल एग्जीक्यूट। ऐसे हमारी एग्जीक्यूट होती रहेंगी, देन एंड
ये हमारी सीक्वेंशियली हमारी एग्जीक्यूट हो रही है सारी स्टेटमेंट, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, सीक्वेंस कहा गया है। द सीक्वेंस स्ट्रक्चर इज बिल्ट इनटू पाइथन। Normally the statements that make up a Python program are executed in the order that they are written is known as sequence statement। इसलिए इसे हमने क्या कहा कि sequentially statement का execution हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, sequence statement कहा। अब हम आगे चलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन से आप क्या समझते हैं, मीन्स हम कुछ सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन से क्या मतलब हुआ कि हम कुछ सेलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि हमें कितनी भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है वो हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं एग्जीक्यूट करवानी है। इन द सिलेक्शन स्टेटमेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट विल डिपेंड अपॉन द टेस्ट कंडीशन। ये टेस्ट कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर एग्जीक्यूट होगा एक्शन 1, लेकिन अदरवाइज अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो हमारा एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। इस ब्लॉक डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है। टेस्ट कंडीशन ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट होगा एक्शन 1, अगर हमारा टेस्ट कंडीशन फॉल्स होगा तो एक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिलेक्शन फर्स्ट वी विल चेक द कंडीशन। पहले हम सिलेक्शन में कंडीशन को चेक करेंगे, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। ये ही दो पॉसिबिलिटी है कि हमारी कंडीशन या तो ट्रू होगी या कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। नाउ इफ माई कंडीशन इज ट्रू, अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड। जो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नाउ एंड इफ माई कंडीशन इज फॉल्स, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो जो फॉल्स कंडीशन की स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसलिए इसका क्या नाम रखा, सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें सिलेक्शन हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट सेलेक्ट हो रही है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। इसलिए इसे कहा गया कि टेस्ट कंडीशन मतलब यही होगा कि कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो एक्शन 1 मतलब ये वाला एक्शन 1 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर फॉल्स है तो हमारा एक्शन 2 ये वाला एक्शन 2 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम आते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीटेशन होना। आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जिससे आपको समझ आएगा। ये रहा इसका ब्लॉक डायग्राम, यही है। इन आइट्रेशन फर्स्ट वी विल चेक द कंडीशन। पहले हम इसमें भी यही होगा कि कंडीशन चेक होगी, इसके अंदर भी। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंडीशन ट्रू चेक हुई पहले, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। देन फिर कंडीशन चेक हुई, एरो ऐसे जा रहा है, देन फिर कंडीशन चेक हुई, अगर फिर से ट्रू है फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी। आइट्रेशन मतलब क्या है, रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीटेशन होना। तो इसके अंदर यही है, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, फिर कंडीशन चेक हुई, देन फिर से ट्रू है तो देन स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड, फिर से हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स आ गई तो एग्जिट फ्रॉम द लूप, वो लूप से बाहर आ जाएगा, देन फिर कोई स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ट्रू जब तक थी जब मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन फॉल्स पे मेरा जो वो कंडीशन जो थी, जो स्टेटमेंट थी, वो लूप से बाहर आ गई। यही है हमारा आइट्रेशन। देखिए, द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स क्या है, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। एज सून एज द कंडीशन बिकम फॉल्स द रिपीटेशन स्टॉप्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिपीटेशन हमारा स्टॉप हो जाएगा। यही है आइट्रेशन में, ट्रू कब तक होंगी, फॉल्स जब हमारा होंगी तो रिपीटेशन स्टॉप हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन। इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स होती है, नेस्टेड इफ होती है, इफ एलिफ होती है। ये हम सारी स्टेटमेंट्स आज पढ़ेंगे। आज हम इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे और इफ एल्स पढ़ेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेस्टेड इफ एलिफ ये सब पढ़ेंगे हम। इफ स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन अब हम पढ़ते हैं। द इफ स्टेटमेंट्स आर दी हमारी क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं इन पाइथन एंड दीज इम्प्लीमेंट सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट।
द इफ स्टेटमेंट, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट्स ये भी ऐसी है कि कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इट कैरीज आउट सम इंस्ट्रक्शंस एंड डज नथिंग इन केस कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स। अगर कंडीशन कुछ भी नहीं है केस में तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। पहले हमारी इसमें भी इसका भी ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका सिंटेक्स है। इफ इसमें हम क्या डालते हैं, कंडीशन डालेंगे और ये हमारी कॉलन, फिर हमारी स्टेटमेंट्स होंगी एडिटेशन में। पहले हमारी कंडीशन चेक हुई, इसके अंदर हमारी क्या हुई, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो देन बॉडी ऑफ इफ विल एग्जीक्यूट, तो बॉडी ऑफ इफ जो है वो हमारी एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स है इट विल एग्जिट, ये देखिए ऐसे अगर फॉल्स है तो एग्जिट हो रहा है, ये हमारी कंडीशन चेक हुई। फिर अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारी बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो एग्जिट हो जाएगी। ये हमारा सिंटेक्स है कि हम इफ स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा सिंटेक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। This form of if statement tests a condition, and if the condition evaluates to true, it carries out statements identified below. ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है if else का। if कंडीशनल एक्सप्रेशन, फिर हमारी स्टेटमेंट आ गई। अगर if में हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो else में जाता है, फिर else में हम जो स्टेटमेंट्स डालते हैं वो हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। आपको ब्लॉक डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा क्या है, ब्लॉक डायग्राम है किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का। अभी हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट का, अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट का। जो हमारे इफ एल्स हैं वो हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया था इफ एल्स, ये हमारे सारे क्या थे, कीवर्ड्स थे। अब देखिए हमारी कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद अगर ट्रू है कंडीशन तो बॉडी ऑफ इफ विल एग्जीक्यूट। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा क्या होगा, बॉडी ऑफ इफ जो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है, जो एल्स के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर जब एग्जीक्यूट होंगी एल्स की स्टेटमेंट्स, जब हमारी इफ जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तब एग्जीक्यूट होंगी एल्स वाली स्टेटमेंट्स। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है, इफ की स्टेटमेंट्स जो है, इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो हमारी एल्स पार्ट का कोई मतलब नहीं है। इसमें यही लिखा है, कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू इट कैरीज आउट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड बिलो, इफ एंड इन केस कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स इट कैरीज आउट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड बिलो एल्स। जो एल्स में लिखी हैं स्टेटमेंट्स वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। In else we write those statements when condition is false. else में हम वो statements लिखते हैं जब हमारी condition false हो जाती है। और ये जो कॉलन है, कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कॉलन रिप्रेजेंट ये कर रहा है जब हम इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, जब भी हम इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो that gives identity in if and else, that gives identity in if and else। ये ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट का। अगर ट्रू है तो कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, फॉल्स है तो क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको इससे और क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है इफ एल्स के अंदर। प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। हमने एक प्रोग्राम बनाया, हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है, जो हमने नंबर यूजर से इनपुट कराया है वो ऑड है या फिर इवन है। मैंने इसको आइडियली में भी कॉपी वो कराया मैंने उनसे, मैं आपको इसको भी रन करके दिखाती हूँ एक बार। पहले आप ये कोड समझिए कि इस कोड में हो क्या रहा है। नम इक्वल्स टू इनपुट एंटर एंड इंटीजर, मैंने यूजर से एक इंटीजर इनपुट कराया। इफ नम मॉडुलस का साइन है, ये मॉडुलस, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, मैंने आपको ऑपरेटर्स में बताया था। अगर हमारा जो मैंने यूजर से नंबर इनपुट करवाया, जो यूजर ने नंबर इनपुट किया है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होके 0 के इक्वल आ रहा है तो वो क्या प्रिंट करके देगा कि नम इज इवन नंबर, कि जो हमारा नंबर है जो हमने यूजर ने इनपुट करा है वो हमारा इवन नंबर है।
वरना एल्स में जाके अगर हमारी इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तभी वो एल्स में जाएगा। फिर एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा कि नम इज ऑड नंबर। लेकिन अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू है तो वो एल्स में नहीं जाएगा। एल्स में नहीं जाके क्या हमें प्रिंट करेगा कि नम जो भी हमने नंबर इनपुट करा है यूजर ने इज इवन नंबर, वो हमें प्रिंट करके देगा। अब हम एक बार उसको देखें कि कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है। देखिए अब मैं इसको रन करवा रही हूँ। मैंने ये कोड लिखा, अब मैं इसको रन करवाया मैंने। अब वो मुझसे क्या मांग रहा है, एंटर एन इंटीजर की कोई भी इंटीजर एंटर करो। मैंने करा 40, तो उसने क्या दे दिया कि 40 इज इवन नंबर। 40 तो हमारा इवन नंबर होता ही है, तो उसने क्या दे दिया 40 इज इवन नंबर। लेकिन अब मैं दोबारा एक बार कोड का भी करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे मैंने लिया 101, तो उसने क्या दे दिया कि 101 इज ऑड नंबर। लेकिन जब मैं इवन नंबर डाल रही हूँ तो वो क्या दे रहा है, मुझे इवन नंबर दे रहा है। लेकिन तब मैंने ऑड नंबर डाला तो वो मुझे ऑड वही दे रहा है कि ये नंबर क्या है, ऑड है। ओके, यहीं पे एंड करते हैं अपना सेशन। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इफ, एलिफ एंड नेस्टेड इफ। हम ये टॉपिक्स जो हैं वो समझेंगे अब। थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर, लाइक। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।